हे गाइस, आज मैं आप सबको कोल्ड ब्लडेड इंटर्न कोरियन ड्रामा के एपिसोड 2 की हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में फ्लैशबैक दिखाते हैं कि एक लड़की एक बिल्डिंग के टेरेस पर होती है और उसके हाथ में नो प्रेगनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड तभी वहाँ गोहेरा आ जाती है और फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। फिर प्रेजेंट में गोहेरा सोच रही होती है कि अब वो क्या करे और फिर से फ्लैशबैक आ जाता है कि जब गोहेरा मैनेजर थी तब उनका बॉस एक वुमेन एम्प्लॉय को डांट रहा होता है कि वो काम छोड़कर कैसे जा सकती है। तो एम्प्लॉय कहती है कि मेरा बच्चा बीमार था इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो उनका बॉस उसे गुस्से से कहता है कि तुम घर में ही क्यों नहीं रुक जाती, यहाँ काम करने ही क्यों आती हो, और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे फिर जी वॉन कहती है कि मैं रिपोर्ट में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तभी गोहेरा जी वॉन को मदद करने से मना करती है और उस फीमेल एम्प्लॉय से कहती है कि बॉस ने तुम्हें जो कुछ भी कहा तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जैसी वर्किंग मॉम की वजह से मेरे जैसी वर्किंग मॉम्स की रेपुटेशन ख़राब होती है। फिर वो फीमेल एम्प्लॉय वहाँ से रोती हुई चली जाती है। तो जी वॉन गोहेरा से कहती है कि तुम्हें उसे ये सब कहना ज़रूरी था क्या। गोहेरा कहती है कि हाँ ज़रूरी था और तुम्हें भी उसकी मदद करना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर वो हर बार तुम्हारी हेल्प मांगेगी। तो जी वॉन कहती है कि मैं तुमसे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि कोलिग्स को तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ गोहेरा सोचती है कि अगर मैं जी वॉन ने जो मुझसे कहा है वो करती हूँ तो मेरे पिछले 7 सालों की भरपाई हो जाएगी और मैं पहले जैसे मैनेजर बन जाऊँगी। फिर सीन जेसॉप पर आता है। वो गोहेरा को कुछ पेजेस की कॉपीज बनाने को कहता है एंड उससे पूछता है कि तुम्हें कहीं बुरा नहीं लग रहा। तो गोहेरा कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा काम है। और वो सबसे कहती है कि बेफिक्र होकर मुझे कोई भी काम दो, मैं सब कर लूँगी। जेसॉप से कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है। ये सुनकर बाकी सभी हैरान हो जाते हैं एंड गोहेरा कॉफ़ी लाने के लिए चली जाती है। फिर हे हवा कहती है कि हमें गोहेरा को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। तो जेसॉप कहता है कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता नहीं कि गोहेरा कितनी स्केरी है। और फिर फ्लैशबैक आ जाता है, जब जेसॉप गोहेरा के अंडर काम करता था तब एक दिन वो अचानक मीटिंग में आकर गोहेरा को बताता है कि उसे उसके घर से कॉल आया है और उसकी बेटी को चोट लग गई है और वो दर्द में है। तो गोहेरा उसे कहती है कि क्या तुम्हें दिखता नहीं मैं मीटिंग में हूँ, क्या तुमसे काम और फैमिली सेपरेट नहीं की जाती। तो जेसॉप कहता है कि आपकी मॉम ने कॉल किया था रोते हुए। फिर ये सुनकर मीटिंग के लोग गोहेरा को घर जाने के लिए कहते हैं। तो गोहेरा कहती है कि अभी हॉस्पिटल में मेरी बेटी को डॉक्टर ट्रीट कर रहे होंगे और मेरे जाने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ गोहेरा के हस्बैंड को जॉब से निकाल दिया जाता है। वो अपना डेस्क खाली करके जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सोजिन अपने फ़ोन पर किसी से फ्रेंच में बातें कर रही होती है और बात करते करते बाहर चली जाती है। तो गोहेरा सोचती है कि फ्रांस में तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, ये किससे बातें कर रही है। और फिर वो सोजिन के पीछे जाती है और छिप कर देखती है तो उसे पता लगता है कि वो अपने बेटे से कॉल पर बात कर रही है। इसके बाद फिर गोहेरा जेसॉप के ऑर्डर पर मूनजंग के साथ स्टोरेज रूम में जाती है। तो मूनजंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें काम से 7 साल की लीव ऑफ एब्सेंस लेने का रिग्रेट है क्या। फिर गोहेरा कहती है कि हाँ, मुझे रिग्रेट है कि मैंने लीव ऑफ एब्सेंस पहले ही क्यों नहीं ले ली थी, क्योंकि फिर मुझे अपनी छोटी सी बेटी के साथ टाइम बिताने का और भी ज़्यादा समय मिल जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी मेरी ही कारण बड़ी शैतान नेचर की बन गई है और वो
मूनजंग से कहती है कि तुम ज़रूर लीव ले सकती हो और बाद में दोबारा काम पर आ सकती हो, क्योंकि जब तुम्हारा बच्चा 1-2 साल का होता है वो समय बहुत ज़रूरी होता है और ये समय दोबारा कभी नहीं आएगा। तो मूनजंग उसे कहती है कि तुम्हें सच बताऊं तो मुझे काम पर आने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं घर पर ही रहूं और वो सब संभाल लेंगे। और मेरी खुद की माँ कहती है कि किसी स्ट्रेंजर से अपने बच्चे को बड़ा ना करवाओ। तो गोहेरा कहती है कि ये तो फिर ठीक ही है। मूनजंग कहती है कि लेकिन मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे डिलीवरी के बाद जल्दी से जल्दी काम पर लौटना होगा, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं अपने बच्चे को घर पर भी नहीं छोड़ सकती मैटरनिटी लीव के 3 महीने के बाद ही। तो गोहेरा कहती है कि ये तो सच है कि मुझे भी अपने बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी जब मैं काम पर होती थी, तो तुम मेरी तरह ऐसी गलती मत करना। वो उसे कहती है कि तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। तो मूनजंग कहती है कि तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगता है कि डिलीवरी के 3 महीने बाद ही मैं काम पर वापस नहीं आ पाऊँगी एंड शायद मुझे थोड़ा और टाइम ले लेना चाहिए और अपनी 3 महीने की मैटरनिटी लीव के साथ साथ 1 महीने की चाइल्ड केयर लीव भी ले लेनी चाहिए। और वो गोहेरा का शुक्रिया करती है। गोहेरा मन ही मन सोचती है कि ये तो जैसा मैंने सोचा था उससे उल्टा ही हो गया। फिर अगले दिन जीवन का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यूअर उससे पूछती है कि आजकल मार्केट हाउस बहुत पॉपुलर हो गया है, आखिर मार्केट हाउस की इतनी सक्सेस का क्या रीज़न है। तो जीवन कहती है कि हम सिंसियरली अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और हमारा हार्ड वर्क फाइनली कंज्यूमर्स तक पहुंच गया है। फिर इंटरव्यूअर पूछती है कि ओनचम कॉरपोरेशन ने तो रिसेंटली अपनी फीमेल एम्प्लॉय से नो प्रेगनेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, जिसकी वजह से लोग बहुत गुस्से में थे। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? अगर आप इस सवाल का आंसर देने में अनकंफर्टेबल हो तो आंसर देने की जरूरत नहीं है। जीवन कहती है कि नहीं, मैं आंसर करूंगी। एंड वो कहती है कि ओनचम कॉरपोरेशन का तो स्लोगन ही यही था कि वो वुमेन के लिए एक बेटर प्लेस बनाएंगे। तो मुझे तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन की खबर सुनकर पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। एंड फिर इंटरव्यूअर पूछती है कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट हाउस ओनचम कॉरपोरेशन से डिफरेंट है? तो जीवन कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जो यहाँ की बॉस हूँ। नेक्स्ट सीन में गोहेरा के हस्बैंड का दिखाते हैं कि वो फन पार्क में होता है और वहाँ सैड होकर झूले झूलता है। फिर फ्लैशबैक दिखाते हैं कि उसके सुपीरियर उससे अपने काम करवाते थे और उसे पैसे देकर अपनी बेटी के लिए आइसक्रीम लाने के लिए कहते थे। उसे उन पर गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता था। नेक्स्ट सीन में सोजन कहती है कि फैक्ट्री में जल्द ही एक डिज़ाइनर चाहिए। तो मूनजंग कहती है कि मैंने डिज़ाइनर के साथ डेडलाइन चेक की थी, मैंने उसे कॉल भी किया था लेकिन किसी ने उठाया ही नहीं था। तो जेसोब कहता है कि तुम्हें जीवन को पता लगने से पहले इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो मूनजंग कहती है मैं अभी उसके घर जाती हूँ। तो जेसोब उसे रोक कर कहता है कि तुम गोहेरा के साथ कंपनी कार में जाओ। डिज़ाइनर के घर जाकर उन्हें पता लगता है कि वो मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर वो लोग मैराथन की लोकेशन पर जाते हैं। वहाँ मूनजंग भागकर डिज़ाइनर को पकड़ने की कोशिश करती है, तभी गोहेरा उसे रोक देती है और खुद डिज़ाइनर को ढूंढने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर गोहेरा का हस्बैंड झूला झूलते हुए जोर से चिल्लाते हुए अपनी कंपनी को कर्ज करता है कि तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाएगा मुझे फायर करने के बाद। तभी उसकी बेटी भी झूले में बैठी होती है और वो उसे पहचान जाती है। अगले सीन में गोहेरा सोचती है कि जीवन ने उसे कहा था कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि हमारे पास उन्हें फायर करने के अलावा और कोई चॉइस ना हो। तो वो डिज़ाइनर को बिना रोके ही वहाँ से चली जाती है। और फिर मूनजंग उससे पूछती है कि क्या वो डिज़ाइनर तुम्हें नहीं मिला?
तो गोहेरा कहती है कि नहीं मिला, और वो मुंजंग से कहती है कि अब वापस ऑफिस चले जाना चाहिए। तो मुंजंग कहती है कि नहीं, मैं उसे ढूंढ कर ही वापस जाऊंगी, और दौड़ने लग जाती है। तभी मुंजंग के पेट में दर्द होने लग जाता है और खून भी निकलने लग जाता है। तो फिर गोहेरा उसे एम्बुलेंस में लेकर जाती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में गोहेरा बहुत सैड होती है और गिल्टी फील करती है। एंड देन वो जीवोन के पास जाती है और उसे कहती है कि मुंजंग का प्रीमेच्योर बर्थ मेरी वजह से हुआ है। तो जीवोन उसे कहती है कि तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मुंजंग का कॉल आया था और वो और बेबी दोनों ठीक हैं एंड वो अपनी जॉब छोड़ रही है। फिर आगे स्टार्टिंग का दिखाते हैं कि एक लड़की टेरेस पर खड़ी होती है और उसके हाथ में नो प्रेगनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड फिर उस लड़की का फेस दिखाते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जीवोन थी। एंड इसी के साथ एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।